आज के क्लास में हम देखेंगे मगध किंगडम। मगध किंगडम को जानने की कोशिश हम आज की क्लास में करेंगे। तो मगध किंगडम के फाउंडर कौन थे, ये पूछा जाता होगा आपसे, तो आप बताओगे इसका आंसर है बृहद्रथ। मगध किंगडम के फाउंडर बृहद्रथ थे। आपने जरासंध का नाम सुना होगा, महाभारत में। ये इसी मगध किंगडम से बिलोंग करते थे। ये डायनेस्टी था बृहद्रथ डायनेस्टी। मगध एक महाजनपदाज में से 16 महाजनपदाज वैदिक पीरियड में 6th सेंचुरी में बुद्धा के टाइम के लगभग महाजनपदाज बन गए थे। पहले लोग ट्राइब्स में रहते थे, फिर बड़ा होता गया, जनपदाज बने और 6th सेंचुरी के आते आते किंगडम्स होने लगे, महाजनपदाज होने लगे। तो 16 महाजनपदाज होते थे उस समय। उसमें से मगध महाजनपदाज एक था जो कि काफ़ी पावरफुल था। तो उसी को हम आज देखेंगे। ये मगध किंगडम कड़ी है क्योंकि पिछले क्लास में हमने मौर्यन किंगडम को देखा था, किंगडम पढ़ा था। और अगले क्लास में हम गुप्ता किंगडम पढ़ेंगे। तो ये क्लास जो है, आज की क्लास है, ये इन दो लेक्चर्स की लिंक है। तो 6th सेंचुरी के बाद, या आप कह लो 6th सेंचुरी में बुद्धा के टाइम में ये महाजनपदाज बनना शुरू हो गया था। उनसे थोड़ा पहले ही ये शुरू हो गया था। तो उसके बाद मौर्य के पहले कुछ किंगडम्स आते हैं और मौर्य के बाद भी कुछ किंगडम्स आते हैं। तो आपने मौर्य पढ़ लिया था, आप अगले क्लास में गुप्ता को पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर इन दोनों को लिंक करता है। तो हमने अभी तक देखा बृहद्रथ डायनेस्टी मगध किंगडम का। बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद आता है हर्यंका डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद क्या आता है? हर्यंका डायनेस्टी। बृहद्रथ आपने समझ लिया, राजा बृहद्रथ और जरासंध थे इसमें। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार को रियल फाउंडर भी कहते हैं मगध किंगडम का रियल फाउंडर कौन किसको कहते हैं? बिंबिसार को कहते हैं। उसके बाद अजातशत्रु इनके पुत्र हुए। अजातशत्रु का फेमस नाम है। ये लगभग हर्यंका डायनेस्टी 545-44 के टाइम का है। तो आपसे अंदाज़ा लगा लीजिए टाइम पीरियड क्या रहा होगा। तो अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र हुए। जब गौतम बुद्धा के टाइम के आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्धा कॉन्टेम्पोररी ऑफ, क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्टेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्धा, तो हम कहते हैं अजातशत्रु। उसके बाद हर्यंका डायनेस्टी में एक राजा आते उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्रा आपने नाम सुना होगा, जो कि मगध का कैपिटल बाद में बना था। बाद में क्या, जैसे कि पहले जो है इन लोगों का जो कैपिटल है वो राजगृह है, जिसे आज के टाइम में लोग राजगीर कहते हैं। राजगृह है। उदयन ने क्या किया, फर्स्ट टाइम पाटलिपुत्रा बनाया और अपना कैपिटल पाटलिपुत्रा को बनाया उदयन। उसके बाद आपसे पूछा जाता है मागधशक कौन है? तो ये लास्ट किंग है किसका? आपका हर्यंका डायनेस्टी का। हर्यंका डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन है? नागदशक लास्ट किंग है, नागदशक। देन इसके बाद हर्यंका डायनेस्टी के बाद एक बहुत फेमस डायनेस्टी आता है शिशुनाग डायनेस्टी। इसके फाउंडर होते हैं शिशुनाग।
शिशुनाग इसके फाउंडर होते हैं। इन्होंने उदयन ने पाटलिपुत्रा कैपिटल बनाया था, हमने देखा पीछे, जो कि आपके हरियांका डायनेस्टी के थे। शिशुनाग जो था अब उसका कैपिटल अपना पाटलिपुत्रा से बदल के वैशाली कर लेता है। शिशुनाग का कैपिटल क्या होता है? वैशाली कर लेता है। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं शिशुनाग के, काल अशोक फिर से क्या करता है? अपना कैपिटल मगध का पाटलिपुत्रा को बना लेता है। इसके बाद हमेशा पाटलिपुत्रा ही कैपिटल रहता है मगध का। उसके बाद कोई राजा पाटलिपुत्रा को चेंज नहीं करता है। सबसे पहले होता है राजगिरी कैपिटल रहता है। उसके बाद उदयन ने कहाँ बनाया कैपिटल? पाटलिपुत्रा में बनाया। फिर शिशुनाग में शिशुनागा जो राजा था वैशाली बनाया। फिर वैशाली काल अशोक ने फिर से पाटलिपुत्रा कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है हु मेड पाटलिपुत्रा हिज परमानेंट कैपिटल, तो उसका आंसर होता है काल अशोक। और क्वेश्चन पूछा जाता है हु मेड द पाटलिपुत्रा द कैपिटल, पहली बार किसने बनाया पाटलिपुत्रा का कैपिटल? तो आप कहते हो उदयन। हु मेड पाटलिपुत्रा कैपिटल फर्स्ट, तो उसका आंसर होता है उदयन। उसके बाद शिशुनागा के बाद नंदाज डायनेस्टी आते हैं। आपको पता होगा नंदा, इसके फाउंडर थे महापद्मानंदा। उसके बाद धनानंद। पिछले क्लास में हमने डिटेल में मौर्यन डायनेस्टी पढ़ा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी, स्टेट पीएससी के लिए और किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हमने पढ़ा था कि धनानंद को ही हरा के चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बनता है विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। और पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में हमने मौर्यन किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन और सब कुछ देखा था। तो अभी बताने की जरूरत नहीं मौर्यन किंगडम को, बस बताने की ये ज़रूरत है कि मगध डायनेस्टी की शुरुआत किसने किया था? बृहद्रथ डायनेस्टी ने मगध किंगडम को शुरू किया था। बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद हरियांका डायनेस्टी आता है। उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी आता है। फिर नंदाज आता है। नंदाज के बाद हमारा क्या आता था? मौर्य किंगडम आता था, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अब क्लियर हो गया होगा कि मौर्य किंगडम के पहले वाले किंगडम, मौर्य डायनेस्टी के पहले वाले डायनेस्टी कौन से थे? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन होता है एक, आपने क्वेश्चन आता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन होता है खरवेला का। खरवेला आपका उड़ीसा का कलिंगा का राजा था। हाँ, उसका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में आपको जिक्र मिलता है महापद्मानंदा का। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि महापद्मानंदा अशोका के पहले ऐसा राजा था जो कि कलिंगा पे जीत हासिल किया था। अब मौर्य किंगडम के बाद क्या आता है आप सोचते होंगे? मौर्य किंगडम के बाद आता है शुंगा डायनेस्टी। इसके फाउंडर है पुष्यमित्रा शुंगा। शुंगा डायनेस्टी के बाद आता है कान्वा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के बाद क्या आता है? कान्वा डायनेस्टी। ये लेक्चर बताने का ये पर्पस है कि आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन किसके बाद आया। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा वैदिक कल्चर सिविलाइजेशन, उसके बाद पढ़ा जैनिज्म, फिर पढ़ा हमने बुद्धिज्म, तो फिर हमने पढ़ा मौर्य। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग गुप्ता। तो ये जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद कौन से महाजनपद बने उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए मौर्य तक का, और मौर्य के बाद का पता होना चाहिए। तो मौर्य के बाद शुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्रा शुंगा, उसके बाद कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं वासुदेव। पूछा जा सकता है वासुदेव। ये मौर्य के बाद क्या है? पुष्यमित्रा शुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, ये सब मौर्य के बाद आते हैं। तो कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेव, कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर थे। अब कान्वा डायनेस्टी के बाद क्या आता है? गुप्ता डायनेस्टी, जो हम अगले क्लास में अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी पे। आज की क्लास एक सीक्वेंस समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाए कि सीक्वेंस क्या था, डायनेस्टीज़ का सीक्वेंस क्या था। तो गुप्ता डायनेस्टी, इसके फाउंडर आपको पता होगा श्री गुप्ता फाउंडर थे। चंद्रगुप्ता वन
से मेनली ये गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट होता है। चंद्रगुप्ता वंश से श्रीगुप्ता फाउंडर थे, उसके बाद भी कुछ राजा आते हैं, लेकिन मेन स्टार्ट होता है गुप्ता डायनेस्टी चंद्रगुप्त वंश से स्टार्ट होता है। चंद्रगुप्त वंश, इनको हम लोग महाराज धीराज भी कहते हैं, महाराज धीराज भी कहते हैं। टाइटल इन्होंने लिया था महाराज धीराज का। इसके बाद चंद्रगुप्त वंश के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं, नेपोलियन भी कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री क्या नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहते हैं। और इनका जो कोर्ट पोएट था, समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था, वो बहुत फेमस है, हरिसेन, वो फेमस है हरिसेन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इलाहाबाद, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है समुद्रगुप्त से। ये इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये अशोका का ही इंस्क्रिप्शन है, अशोका का ही पिलर है, लेकिन इस पिलर पे समुद्रगुप्त का जो कॉन्क्वेस्ट है, जो उन्होंने जीत हासिल की है बाकी राज्यों पे, उस पे ये जिक्र है। और जिक्र किसने किया है? इनके कोर्ट पोएट हरिसेना ने जिक्र किया है कि समुद्रगुप्त कितने वीर थे, उन्होंने कैसे कैसे युद्ध को जीता है। समुद्रगुप्त के बाद सबसे इम्पोर्टेंट राजा जो है वो चंद्रगुप्त टू आते हैं, चंद्रगुप्त टू आते हैं। इन्होंने टाइटल लिया विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य का टाइटल लिया। चंद्रगुप्त टू पूछा जा सकता है विक्रमादित्य का टाइटल किसने लिया था? चंद्रगुप्त टू ने लिया था। आपने फाहियान का नाम सुना होगा, फाहियान एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, तो वो कहाँ पे आया था? चंद्रगुप्त टू के टाइम में ही आया था। फाहियान विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। ये भी एक गुप्ता के राजा ने बनाया था, गुप्ता डायनेस्टी के, जिनका नाम था कुमार गुप्ता वन। ये चंद्रगुप्त टू के बाद आते हैं। कुमार गुप्ता वन के बाद आते हैं स्कंद गुप्ता, स्कंद गुप्ता। इस तरह से गुप्ता डायनेस्टी के कुछ राजा के बारे में आपने अभी पढ़ा, जैसे कि श्रीगुप्ता जो फाउंडर थे, फिर आपने देखा चंद्रगुप्त वन, फिर आपने देखा समुद्रगुप्त, फिर आपने देखा चंद्रगुप्त टू, फिर आपने देखा कुमारगुप्त, फिर आपने देखा स्कंदगुप्त। ये गुप्ता का जो राजा लोग का जो ये आपको क्रम है, ये भी याद होना चाहिए कि गुप्ता के किंग्स के क्या क्रम है। इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के बाद लेट गुप्ता डायनेस्टी भी आता है, जिसको हम लोग लेटर गुप्ता डायनेस्टी भी कह सकते हैं। जैसे कि इसके कुछ किंग हुआ करते, जैसे आदित्य सेन, इस तरह से। तो आपने एक क्रॉनिकल समझा होगा कि क्या मतलब सीक्वेंस है, और क्या मगध जो किंगडम था उसके क्या क्या डायनेस्टी हुए, कौन कौन से राजा आए। तो मौर्यन किंगडम हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आज वो सीक्वेंस देख लिया महाजनपदाज का, मगध का। और उसके बाद अगले क्लास में हम देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपने जब वीडियो देखते हो तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, हमें भी ज़रूरत है आपकी, तो आप बने रहा करो, सब्सक्राइब किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।